प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप सबको वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। ये हमारा ऑलमोस्ट 11th मंथ है नवंबर का, जिसके अंदर परमेश्वर के वचन के साथ होली स्पिरिट हमें सिखा रहे हैं और अपने वचन के प्रकाश से हमें एनलाइटन कर रहे हैं। और मुझे इस बात के लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, उन अच्छी टेस्टिमोनीज के लिए जो लोगों के लाइफ्स में आती जा रही हैं। और ये टेस्टिमोनीज ऐसे नहीं है कि हमने इस विषय पर प्रेयर की और हमें ये आंसर मिला। इट इज मोर और लेस जैसे जैसे आप टेस्टिमोनीज ऐसी हैं कि जैसे जैसे हम वचन में वचन के प्रकाश में बढ़ते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारे जीवन में कई गढ़ हैं वो टूटते जा रहे, कई ब्लॉक्स खुलते जा रहे, कई बंद दरवाजे ओपन हुए, कई लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स के जो बहुत ही कहना चाहिए पेंडिंग ब्लेसिंग्स रही, बहुत वर्षों तक जो रास्ते बंद थे वो ओपन होना शुरू हुए। और अलग अलग लेवल पर हर एक ने अपने लाइफ के सिचुएशंस के अंदर हायर लेवल्स पर, हायर डायमेंशंस में, हायर प्लेन्स में ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है, ग्रो किया है। और हमें ये हमारे लिए सचमुच में आनंद का विषय है, क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड कर रहा है और जो काम परमेश्वर की आत्मा ने हमें सौंपा है, हम जिस काम को अपनी निर्बलता में कर रहे हैं, वो काम परमेश्वर की आत्मा जो है उसे फ्रूटफुल कर रहे हैं, उसे सींच रहे हैं। क्योंकि मकसद यही है कि हम में से हर एक जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में ढले, परमेश्वर के हृदय के और गहराइयों को और गहरे ग्रेटर डायमेंशंस को जान सके, उन आयामों में पहुंचे आत्मिक जगत के जो हम पहले नहीं पहुंचे थे, और आत्मिक जगत में उन अधिकारों के प्रयोग से अपने जीवन और अपने समाज के अंदर एक बड़ी आशीष का कारण बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार के क्षेत्र में बुलाया है। और इन बातों को अलग अलग लेवल्स पर लोगों के लाइफ में होता हुआ देखकर फीडबैक और टेस्टिमोनीज के थ्रू मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा 11th मंथ में हम हैं और दिसंबर 5 को हमें 1 ईयर कंप्लीट होगा। और मैं डेफिनेटली परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, इस यहाँ तक परमेश्वर लेकर आए हैं एबेनेजर परमेश्वर, और आगे भी उनके पास हम में से हर एक के लिए सॉलिड कॉन्क्रीट प्लान्स हैं। उस प्लान के अंदर परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप हमारी डेस्टिनी में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत छोटी क्यों ना हो, लेकिन जो परमेश्वर के प्लान्स के अंदर हमारा बना रहना एक बड़ी डेस्टिनी को अनफोल्ड करता है और ग्रेटर ग्लोरी में हम सबको लेकर के चलता है। यहाँ एक व्यक्ति का बेनिफिट नहीं है, यहाँ हर एक व्यक्ति का, उनसे जुड़े परिवारों का, उनके घरानों के अंदर ब्लेसिंग्स का जो ट्रांसफर होना, ये हमारे लिए जय का विषय है। आज के मनन के लिए एक वचन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हम बीते वीक्स के अंदर भी देख रहे थे। हमने एक सीरीज देखी थी, पावर ऑफ इमेजिनेशन पार्ट 1 एंड 2, कि हम किन बातों की कल्पना करते हैं और किन बातों को देखते हैं। उस सीरीज को तो मैं आगे लेकर नहीं चल रही हूँ, पर कनेक्टेड कंटेंट है, क्योंकि होली स्पिरिट हमें सिस्टमेटिक एक दिशा में लेकर के चल रहे हैं। कि ज्यादातर जो बात हम बार बार हमें देखने को मिलती है, या जब भी किसी विश्वासियों से बात करते हैं तो वो बात करते हैं उस गैप के विषय में। गैप का मतलब उस कमी के विषय में, जहां पर परमेश्वर के वचन में जो ब्लेसिंग्स हैं वो बेहद खूबसूरत और पावरफुल है। लेकिन जब एक विश्वासी, कई बार लोग कहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स लिखी गई हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, पावरफुल है, लेकिन जो हमें हमारे लाइफ में दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये गैप जो है वो क्यों है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्योंकि लिखा है, सारा ने उसे जिसने वायदा किया उसे विश्वास योग्य जाना। परमेश्वर विश्वास योग्य है। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जितनी भलाई की बातें मैंने तुझसे और तेरी इस पीढ़ी से कही, उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही। यानी कि सारी भलाई की बातें जो परमेश्वर ने यहोशू से, इज़राइल की कौम से वायदे किए, उनमें से हर एक वायदा
परमेश्वर ने चुन चुन कर पूरा किया। लेकिन कभी कभी हमारे मन में और लाइफ में ये सवाल आता है कि मेरा ये क्षेत्र है, मेरे जीवन का ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, या ये मेरे जीवन की समस्या, ये मेरे जीवन का संघर्ष है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और क्या कारण है कि मुझे जय या विक्ट्री नहीं मिल रही है। ऐसे कई प्रश्नों से घिरा हुआ आज मसीही समाज है, लेकिन प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के वचन में है, और परमेश्वर अपने वचन में बहुत ही स्पष्ट हमारे लिए जय की कुंजियों को देते हैं। और हमने देखा है कि जो हम सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो थियरी है, जिस बात के आधार पर मैं समझती हूँ हम मोर और लेस पिछले 11 महीने में कई बार रिपीटेडली एक वचन को और कुछ बातों को बोलते आ रहे हैं, रिपीटेशन से परमेश्वर का आत्मा उन चीजों को स्थिरता से हमारे अंदर रखते हैं। कि पहली बात यह है कि जो आत्मिक जगत है, स्पिरिट रैम, वो पूरी तरह से वर्ड्स, परमेश्वर के वर्ड से डिजाइंड है। आत्मिक जगत का सृष्टि, संरचना और अस्तित्व में आना, इब्रानियों 11 का 3, हम सब इस वचन से परिचित हैं। फिर भी मैं आपके लिए एक बार रिमाइंडर के तौर पर इस वचन को जरूर पढ़ना चाहती हूँ। इब्रानियों उसका 11 का 3, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। इब्रानियों 11 का 3, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जी हाँ, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अगर क्रिएशन और अगर सारा स्पिरिट रैम और कंप्लीट क्रिएशन परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है, तो यानी कि कहने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या है जो आप मेरे और आपके जीवन में देखना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो आप अपने मिनिस्ट्री, अपने परिवार, अपने करियर, अपने बिजनेस में देखना चाहते हैं? जो कुछ आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, और अपने स्वरूप और समानता में बनाने की वजह से उसने हमारे जीवन में भी कल्पना करने की सामर्थ, क्योंकि जैसे हमने यिर्मयाह 29:11 में देखा, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो लाभ की हैं। और परमेश्वर ने यही अनुग्रह और सामर्थ हमारे अंदर दी कि परमेश्वर ने हमें कल्पना करने की सामर्थ दी, और परमेश्वर ने हमें सृष्टि करने के लिए मुंह के वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें परमेश्वर ने सामर्थ दी है कि हम सृष्टि कर सकते हैं। फिर भी एक गैप दिखाई देता है, क्योंकि मैं ये सब अपने अनुभव से बता रही हूं, क्योंकि कई बार लोग ऐसे बोलते हैं। एक बार एक ब्रदर मुझे चर्च में बोले कि सिस्टर, मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन में मैं बहुत परेशान हूँ सालों से। और तब मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, बहुत कम। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपने कभी देखा है परमेश्वर के वचन में फाइनेंस के बारे में क्या लिखा है? उन्होंने कहा हाँ, एक वचन उन्होंने कोट किया कि मेरा परमेश्वर अनुग्रह के धन से तुम्हारे आवश्यकताओं को, उन्होंने कहा ये वचन तो मैं बहुत समय से बोल रहा हूं। देयर लाइज द प्रॉब्लम। उन्होंने क्या कहा कि ये वचन तो मैं बहुत समय से बोल रहा हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आज मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्ट लेवल पर आकर बात कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं ऐसे एक विश्वासी भाई बहनों के झुंड से बात कर रही हूं जो आत्मिक रीति से बहुत ही परिपक्व हैं, वचन में जड़ पकड़े हुए हैं, अनुभव परमेश्वर के साथ है, आपका परमेश्वर के साथ चलने का। और कहीं ना कहीं आपको भी इस तरह के मुलाकात या लोगों की बातचीत या कहीं ना कहीं ऐसी बात सुनने में आई होगी, क्योंकि हम परेशानियों से आंखें बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें सामना करना है और हमें उत्तर लेकर आना है। क्योंकि आज हमारी आवश्यकता है, आज हमसे जुड़े लोगों की आवश्यकता है। दे नीड सॉल्यूशन, उन्हें हल और सॉल्यूशन की जरूरत है। किसी को भाषण की या कंफर्ट से अधिक आज हल की जरूरत है, जिसको जो संघर्ष कर रहा है। जब उस भाई ने कहा कि मैंने उनसे कहा क्या आप जानते हैं, उन्होंने कहा ये वचन मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपके साथ मैं बात करूंगी डिटेल में, आपको वक्त निकालें और हम साथ बैठेंगे। और उस भाई को अभी तक शायद वक्त नहीं मिला, खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है। पर मेरा केंद्र बिंदु ये है कि लोगों के पास ये भी अनुभव है कि वो कहेंगे हम वचन को बोल रहे हैं,
हम वचन को बोल रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है, फिर कहां है गैप? मेरे साथ एक वचन आप निकाल सकते हैं, मैथ्यूज चैप्टर 12 वर्स 35, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 35 वचन। मैथ्यूज चैप्टर 12 वर्स 35, मत्ती 12 अध्याय और उसका 35 वचन। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मैं तुमसे, अच्छा इसके बाद का वचन हम बाद में देखेंगे। पहला वचन लिखा है भला मनुष्य, थैंक यू रिया, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। इसका मतलब आज हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ बोलने में नहीं है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि ये जो हम स्पीकिंग्स हैं, जो हम बोलते हैं, वो कहां से एक्चुअली उसका सोर्स, उसका उद्गम, उसका ओरिजिन कहां से आता है। वो मुंह से नहीं होता है, वो वोकल कॉर्ड से भी नहीं है। वो उसका सोर्स और उसका उद्गम क्या है? वो हमारा हार्ट है इंग्लिश में, और हिंदी में उसे मन कहा गया है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने मन के भले भंडार से मेरे लिए और आपके लिए भली कल्पनाओं को किया है, आशीष के वचनों को कहा है, और हमारे लिए भलाई की बातों को बोला है। कहां से आ रहा है? इट इज फ्रॉम द हार्ट, ये मन के भले भंडार से। अब सोचने का विषय यह है कि हम क्या बोलते हैं, वो एक रट कर पैरट के समान बोलना, लेकिन यदि उसमें हृदय, क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 10 अध्याय में कि उद्धार कैसे होता है? उद्धार मुंह के अंगीकार से और हृदय के विश्वास से। मुंह के अंगीकार से और हृदय के विश्वास से। आज दुनिया में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कि कहते हैं कि ऐसा पॉजिटिव बोला करो, पॉजिटिव बोला करो, अच्छी बातों को बोला करो, अच्छी बातों को कन्फेस किया करो। लेकिन बाइबल उससे थोड़ा आगे जाकर गहराई में उतरती है, और वो कहती है बोलना, सिर्फ बोलना मुंह से या वोकल कॉर्ड से नहीं होता है। इट हैज टू कम फ्रॉम योर हार्ट। अब अगर हम देखें यहोशू 1:6, यहोशू 1:6 और 8, ये सब वचन में 6, 7, 8 और 9, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, रात और दिन तो इसमें मनन करना। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, रात और दिन तो इसमें मनन करना। और क्या लिखा है कि आप जब वचन का मनन करते हैं, जब हम वचन का मेडिटेशन करते हैं, तो वो वचन क्या होता है? वो हमारे नर्वस सिस्टम का एक भाग बन जाता है, वो हमारे मेमोरी पावर का एक भाग बन जाता है, वो हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के अंदर चलने वाले जीवन का एक भाग बन जाता है, क्योंकि वचन देहधारी होता है और वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन देहधारी और जीवित है। जब परमेश्वर का वचन के अंदर मैं मनन करती हूं, वो वचन मेरे लाइफ सिस्टम का एक भाग, एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। ये बोलने से अधिक है, स्पीकिंग से बढ़कर है। बोलना, आप कई बार देखेंगे लोगों को, जैसे कई बार बच्चे हैं स्कूल में, कई बार बच्चे हैं स्कूल में, और अभी रिसेंटली मैं एक छोटी घटना हमारे सामने आई कि हमारे स्कूल में कुछ बच्चे जो थे 11th क्लास के, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ मारपीट का या कोई ऐसा काम किया जो बहुत गलत था, जिसकी वजह से काफी बड़ा एक केस डेवलप हो गया। और मैंने एक टीचर से पूछा, क्योंकि उनके क्लास के कुछ बच्चे उसमें शामिल थे, मैंने कहा मैम आपको क्या लगता है ये बच्चे इस हद तक गलत कैसे कर सकते हैं? क्या आपका कोई ऑब्जर्वेशन है? क्या कारण हो सकता है? आपने क्या नोट किया इन बच्चों के जीवन में? उन्होंने कहा कि मेरे क्लास में जो बच्चे थे, उनमें से 3 बच्चे थे उस घटना में शामिल, और जो उनके बारे में मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो सब ऐसे परिवारों से आ रहे हैं जो टूटे हुए परिवार हैं। दिस इज व्हाट उनकी क्लास टीचर ने बोला।
उनकी क्लास टीचर एक विश्वासी तो पूरी तरह नहीं बोलूंगी, रोमन कैथोलिक है, काफी हद तक विश्वास करती है। मैं उनको वचन लगातार सुनाती हूँ और वो विश्वास करती हैं, लेकिन कई बातों में और परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग दे, ये हम विश्वास करते हैं। लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा कि ये बच्चे इस हद तक ऐसे काम कर रहे हैं, हम इनको डिसिप्लिन के तौर पर कहते हैं ऐसा मत करो, इनको आप बांध के एक कमरे में बिठा सकते हो, लेकिन क्या आप इनके मन में परिवर्तन नहीं कर सकते? जब तक मन का परिवर्तन नहीं होगा तब तक व्यवहार को कंट्रोल करने से हम ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह कि जो कुछ बाहर प्रकट हो रहा है, चाहे हमारे बोलने में या हमारे कार्यों में या मेरे जीवन में, उसको बदलने के पीछे दुनिया में तमाम कानून और नियम और कायदे बन सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कानून विधि विधान हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इस व्यवहार से का जो सोर्स है, जो उद्गम है, वो कहाँ है? उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। वो है हार्ट, वो है हमारा हृदय, वो है हमारा मन। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से ये नहीं कहा तेरा व्यवहार ऐसा हो, तेरी बातें ऐसी हो, तू इनको ऐसी ऐसी चीजों को सिखाना, या तू नाराज ना होना, तू तू बुरी बातों को ना कहना, तू किसी के साथ ऐसे व्यवहार न करना। नहीं, परमेश्वर ने जाके जड़ पे काम किया, रूट पे काम किया कि आप मेरे लीडर हो। उस लीडरशिप में आने से पहले ही यहोशू ने काफी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में वेटिंग पीरियड में बिताया। अगर आप बाइबल के जानकार हैं, आप जानते हैं जब जब मूसा 40 दिन 40 रात के लिए पर्वत पर गया परमेश्वर से मिलने, उस समय मूसा परमेश्वर के साथ मुलाकात करते, 10 आज्ञाओं को प्राप्त कर रहे, मूसा परमेश्वर की ऑडिबल वॉइस सुन रहे, पर मूसा वहां पर पर्वत पर होने वाली तमाम आग और धुएं के अनुभव में होकर जा रहे। लेकिन यहोशू सिर्फ वेटिंग पीरियड में कंटिन्यू वेट कर रहे, वो अपने मास्टर पर वेट कर रहे, वो इंतजार कर रहे कि कब मेरा मास्टर मूसा आएंगे और मैं उन्हें लेकर जाऊंगा। असिस्ट कर रहे, वो असिस्ट कर रहे, वो वेट कर रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर पर ठहरते हैं, जो परमेश्वर पर ठहरते हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे। ये बाहरी व्यवहार, बाहरी आचरण और बाहरी बातों से बढ़कर है हार्ट कंडीशन और हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता या परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। जब इस वचन में लिखा है भला मनुष्य, यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। उसका 1 का 6, 7, 8 और 9 में लिखा है, तू रात और दिन इसी पर मनन करना। रात और दिन का मतलब क्या है? तू दिन में कोई भी काम करे, चाहे तू यरीहो के सामने खड़ा हो, चाहे तू इजरायली लोगों के सामने तू परमेश्वर के वचन की बातों को बता रहा, चाहे तुम अपने परिवार और घराने के बीच में हो, चाहे तुम रात को अपने बिस्तर पर हो, बिछौने पर हो, लेकिन मनन का विषय, मेडिटेशन का विषय परमेश्वर का वचन और परमेश्वर। रात और दिन तो इसमें जब मनन करेगा, तब ये वचन देहधारी होकर के, ये वचन तेरे नर्वस सिस्टम का, तेरे ब्रेन का, तेरे हार्ट का, लंग्स का, किडनीज का, तमाम अंगों का एक जीवन रूपी जल के समान ये तेरे शरीर में समाएगा। क्योंकि नीति वचन 4 के 22 में लिखा है कि ये वचन तू अपने हृदय में, मन में धारण कर। ये वचन तू अपने हृदय और अपने मन में धारण कर, यही तेरे हड्डियों के चंगा रहने का और तेरे शरीर के चंगा रहने का कारण है। ये नीति वचन 4 के 22 में लिखा है कि इस वचन को अपने हृदय में धारण कर,
क्योंकि ये वचन सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वचन जो है वो एक रूटीन, एक प्रोग्राम से बढ़कर है। ये वो जीवित वचन है जिसने इस पूरी कायनात, इस सृष्टि को अस्तित्व में लेकर आया। ये वो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की। ये वो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर आज भी अपनी सृष्टि को वचन की सामर्थ्य से संभालता है। इस वचन में जीवन है, इस वचन में सामर्थ्य है। लेकिन ये वचन जो है मुंह से बढ़कर, इससे पहले कि ये तेरे मुंह से निकले, ये तेरे जीवन का एक भाग बन जाना चाहिए। इट शुड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड योर हार्ट। ये तेरे जीवन का एक हिस्सा, हमारे सोच का विचार। मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, रात और दिन तू इसी पर मनन करना। रोमियो 10 के रोमियो 10:8 में लिखा है, वचन कहां है? वेयर इज द वर्ड? वचन तेरे मुंह में, वरन तेरे हृदय में है। इससे पहले कि वचन मेरे मुंह में हो, वो वचन पहले मेरे हृदय में होना है। वर्ड इज इन योर हार्ट। वचन तेरे मुंह में, वरन तेरे हृदय में है। आज आवश्यकता किस बात की है? वचन में लिखा है, जो मैंने पढ़ा, मत्ती 12:35, भला मनुष्य मन के भले भंडार से बुरी बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से। भंडार, दैट इज द पॉइंट। क्या स्टोर करा है आपने और मैंने अपने हृदय में, अपने माइंडसेट में, अपने विचारों में? हमारा भंडार। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जैसे मैंने बताया कि जब मैंने जानने की कोशिश की उन बच्चों के बारे में, कि उनके बैकग्राउंड के बारे में, बताया गया कि वो ऐसे परिवारों से आते हैं जहां पर उनके किसी की मम्मी नहीं है, या किसी के फादर नहीं है, या अलग अलग है, या इस तरह के जिसको हम डिसफंक्शनल या ब्रोकन फैमिलीज कहते हैं। हमें ऐसे बच्चों पर गुस्सा या नाराजगी नहीं होती है। हमें दुख होता है कि इसकी जड़ें कहीं और हैं, और यदि काश कोई जाकर उन जड़ों पर काम करे तो ये पत्ते फिर से हरे भरे और इनके जीवन में फ्रूटफुलनेस आ सकती है। हम इनके व्यवहार को कंट्रोल करना चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहो, आप ऐसे बात मत करो, आपको ऐसे चाल चलन चलना है। लेकिन कोई इनके हृदय में जाकर काम नहीं करना चाहता। कि परमेश्वर, काम करने का मतलब ये भी नहीं है आज आप काउंसलिंग भी नहीं कर सकते। मैं आपको सच बताऊं, बहुत अधिक, मैं हमेशा काउंसलिंग के लिए, बहुत लोग मुझे कहते हैं, अभी लास्ट वीक ही एक भाई ने मुझे बोला, सिस्टर आपको मेरे घर आना है, हर हाल में मेरे घर आना है, और मेरे घर में मेरी वाइफ को आपको पूरी तरह से उसको सिखाना है, उसके दिमाग को आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा काउंसलिंग करना है। मैंने कहा, आपकी वाइफ ने नहीं बुलाया है ना मुझे, ये आप चाहते हैं कि मैं अपनी आपकी वाइफ को आकर काउंसलिंग करूं। लेकिन काउंसलिंग का पहला नियम यह है कि एक व्यक्ति खुले और कहे मुझे मदद की जरूरत है। तब तक क्या करें? अगर व्यक्ति नहीं पुकारता, वो नहीं कहता कि मुझे मदद की जरूरत है, तो हम क्या करें? हमें प्रार्थना करना है। जो मेजर एक्सरसाइज है, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिससे हम बचना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति को 4 बातें समझाऊं और इसके दिमाग में सारी बातें समझ में आ जाए। मैं आपको बताऊं, आप चाहते हैं बीज बोना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बीज बोने से पहले उस जमीन को तैयार करने की मेहनत भी करनी होगी। एक अच्छा किसान कभी भी जाकर किसी भी भूमि में जाकर बीज नहीं बोता। वो पहले बीज बोने से पहले उस जमीन को तैयार करता है, उसको प्लाउइंग करता है, उसको डिगिंग करता है, वो उसको सींचता है, उसको बार बार हल चलाता है, उसके अंदर मोटे मोटे जो पत्थर पड़े उनको हटाता है, उसके अंदर जो कठोरता आ गई है उसको नमी से सींचता है। एक किसान जमीन को तैयार करता है, उसके बाद उसमें बीज बोता है। और हम कैसे किसी के हृदय को तैयार कर सकते हैं? घुटनों पर जाएं और प्रार्थना करें। आप जिस व्यक्ति के लिए बोझ रखते हैं कि परमेश्वर, ये व्यक्ति का जीवन बदलना है, इनके अंदर परिवर्तन आना है, इनके स्वभाव में, इनके सोच में। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति का मन, लिखा है कि एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन के पीछे कई बार एक बहुत बड़ी
क्या कहना चाहिए, सैक्रिफाइस भी होती है। आनंद से पहले एक यीशु मसीह ने हमें उद्धार का आनंद दिया, लेकिन उससे पहले उसने अपने कुर्बानी दी। हम शॉर्टकट नहीं ले सकते। अगर हम चाहते हैं कि वचन का बीज फलवंत हो, वचन का बीज बोया जाए मेरे अपनों के जीवन में, मेरे प्रियों के जीवन में, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके हृदय को। क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 10:4 में लिखा है कि संसार के ईश्वर ने लोगों के मन को अंधा कर दिया है। यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार को और प्रकाश को ब्लॉक करने के लिए, कि यीशु के सुसमाचार, यीशु का प्रेम, यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह की क्षमा, यीशु मसीह का अनंत जीवन की आशीषें लोगों के समझ में ना आए, उसने मन को अंधा करने के लिए प्रयास किया है। आपको वो पर्दा ब्रेक करना है, वो पर्दा ब्रेक करना है प्रार्थना के द्वारा। आपको मालूम है, इससे पहले मैं पढ़ रही थी कि जब मिशनरी, जो पुराने समय में रिवाइवल मीटिंग्स होती थी, रिवाइवल मीटिंग्स किसी शहर में जब प्रोग्राम किया जाता था कि चलो इंग्लैंड के वेल्स में रिवाइवल मीटिंग होगी, या अलग अलग, बिली ग्राहम जो प्रभु के बड़े आदर के योग्य दास, प्रभु के दास रहे, उन्होंने बहुत लोगों को परमेश्वर के वचन को बांटने का सौभाग्य दिया और बहुत लोगों को यीशु मसीह के उद्धार के अनुभव में लाने का सौभाग्य दिया। लेकिन उनके क्रूसेड यदि तय होता था कि 4 महीने पहले मालूम होता था कि वो इस शहर में, फलाना शहर में मीटिंग होगी और गॉस्पल, सुसमाचार की सेवा होगी, उससे पहले से प्रेयर टीम प्रार्थना करना शुरू कर देती थी कि परमेश्वर आज से 3 महीने के बाद जब वो मीटिंग हो, तेरे वचन का प्रचार हो, तेरा वचन वहां पर हर एक अंधकार को भेद सके, लोगों के बंधन टूट जाए, पीतल की बेड़े टूट जाए, लोहे की बेड़े टूट जाए, मन का अंधापन दूर होने पाए, वचन देहधारी हो वचन। और आपको पता है, ये प्रेयर टीम जो होती थी, ये बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे काम करते, प्रार्थना करते पहले से, चाहे वेल्स रिवाइवल हो, कोई भी रिवाइवल हो, उस रिवाइवल, उस बेदारी के पहले बड़ी प्रार्थना होती थी। और उसके बाद जब वहां प्रचारक पहुंचते थे, वो एक बार ऑल्टर कॉल देते थे, कौन कौन आज की रात यीशु मसीह को जीवन देना चाहता है। हजारों लोग ऑल्टर कॉल के लिए आते थे, और हमने सोचा, और हम सब ने तालियां बजाई। हम सोचते इन्होंने क्या शानदार प्रचार किया है, क्या शानदार प्रचार किया है, एक प्रचार में इतने लोग ऑल्टर कॉल पर आ गए। पर मेरे प्रियो, आप सब, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जान ले, ये सिर्फ एक प्रचार जो उस 1 घंटे में किया गया, सिर्फ उसका रिजल्ट नहीं है। ये सिर्फ एक प्रचार जो 1 घंटे में किया गया, इतने लोग प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने के लिए आगे आए, ये उसका मात्र रिजल्ट, उसका रिजल्ट है, उसका योगदान है। प्रचार का अपना योगदान है, अभिषेक का अपना स्थान है, उस प्रभु के दास के जीवन की अपनी जो पवित्रता है, उसका योगदान है। लेकिन ये कई फैक्टर्स से मिलकर हार्वेस्ट आता है, कई फैक्टर्स, उसमें वो भी योगदान है जो लोगों ने पर्दे के पीछे 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी 6 महीने, जब से मीटिंग अनाउंस होती थी, उस स्थान को लेकर के, वहां के टेरिटोरियल स्पिरिट्स को लेकर के, वहां के बेबीलोनियन स्पिरिट्स को लेकर के, वहां लोगों के मन को कठोर करने वाली आत्माओं के विरोध में प्रार्थना कर करके, प्रार्थनाओं के द्वारा वो उस जमीन को, लोगों को, हृदय को तैयार करते थे। और जब प्रचारक जाते थे, उनको वहां पर एक बड़ी कटनी और एक बड़ी बेदारी दिखती थी। मैं नहीं जानती किस, मैंने प्लान में नहीं था इन विषयों पर आपके साथ बात करूं, लेकिन होली स्पिरिट जिस तरह से मूव कर रहे हैं, यदि मैं एक प्रभु के दास, बहुत ही उनका इतिहास में ऊंचा नाम है, जो अफ्रीका में जाकर उन्होंने सेवा की, और उनके विषय में लिखा गया है कि हाँ? डेविड किसी को याद है तो बता सकते हैं। उनके ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी गई है। उन्होंने इंग्लैंड से अफ्रीका गए और वहां पर उनकी पत्नी भी गई। उनकी पत्नी जब बीमार हो गई, वो लौट आई, और कई दिन के बाद, जब कई वर्षों के बाद वो अपनी पत्नी से मिलने इंग्लैंड आए, तो उनकी एक आंख नहीं थी और एक शोल्डर जो है, कंधा, वो भी
नहीं था। उन्होंने बताया जंगल में शेर ने खा लिया, अफ्रीका में उन्होंने रहकर सेवा करना चाहा और उनकी एक आँख भी कोई जंगल की टहनी डेविड से। लिविंगस्टन। जी, थैंक यू। किसने बताया मुझे ये? थैंक यू। डेविड डेविड लिविंगस्टन। लिविंगस्टन। जी, थैंक यू डेविड लिविंगस्टन। और इसके बाद वो अफ्रीका में रहे, वर्षों तक उन्होंने अपने जीवन को वहां बिताया, अपने परिवार से दूर। और उसके बाद उनकी जब मृत्यु हुई, फ्रेंड ने उनके फ्रेंड ने उनके कहने के मुताबिक उनका हृदय निकालकर अफ्रीका के उसी स्थान पर जहां वो सेवा करते थे, वहां पर उनके हृदय को उन्होंने गाड़ दिया और उनके शरीर को वो लेकर उनके शरीर को लेकर वो इंग्लैंड के ही थे शायद रहने वाले वो डेविड लिविंगस्टन, वहां पर उनके परिवार को सौंप दिया। उनके हृदय को निकालकर उन्होंने अफ्रीका में ही गाड़ा। और आपको पता है ये बड़ी बात क्या है, उन्होंने अपने जीवन काल में कोई मेजर कॉन्वर्ट्स या बहुत बड़ी बेदारी, हजारों लाखों लोगों को उद्धार में आते हुए, बपतिस्मा लेते हुए, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए नहीं देखा। लेकिन वो वहां पर रहे, काम करते रहे, प्रार्थना करते रहे और अपना जीवन वहां पर उन्होंने कुर्बान किया। उसके कई वर्षों के बाद आप सब जानते हैं रीनहार्ड बॉन्के एक प्रभु के दास हुए। उन्होंने अपनी एक किताब में, जब मैं उस किताब को पढ़ रही थी रीनहार्ड बॉन्के की, तो उस समय मेरी आंखों में आंसू आए। रीनहार्ड बॉन्के ने डेविड लिविंगस्टन के काम को आदर दिया और उन्होंने लिखा कि आज जो आप जानते हैं रीनहार्ड बॉन्के की एक एक मीटिंग में लाखों लोग अफ्रीका में इकट्ठा होते थे। रीनहार्ड बॉन्के की एक एक क्रूसेड में लैक्स और लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग एक एक क्रूसेड में इकट्ठा होते थे और लोगों ने अपने जादू और टोने के सामान को जलाकर ओ परमेश्वर को अपना जीवन दिया। उन्होंने पूरे अफ्रीका के जो महाद्वीप या कॉन्टिनेंट को परमेश्वर के वचन से हर एक जगह पर उन्होंने 80 साल की उम्र तक उन्होंने लगभग सेवा की और वचन से भर दिया। उन्होंने बड़ी बेदारी देखी, अफ्रीका में बड़ी बेदारी दी। आज कितने ऐसे प्रभु के दास हैं जो रीनहार्ड बॉन्के की मीटिंग से खड़े हुए, उन्होंने रीनहार्ड बॉन्के को प्रचार करते देखा। आज वो लोग अफ्रीका में सेवकाई में बड़े स्थान पर खड़े हैं। रीनहार्ड बॉन्के ने बहुत बड़ी बेदारी देखी, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जो कटनी में काट रहा हूं, जो बड़ी बेदारी में देख रहा हूं, ये सिर्फ मेरा भाग नहीं है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मैं याद करता हूं डेविड लिविंगस्टन को, जिन्होंने यहां सेवा की, अपना जीवन, अपने हृदय इस जगह पर कुर्बान किया। उनकी कुर्बानी, उनकी मेहनत, उनकी प्रार्थनाएं इस जगह पर आज बोने का भी समय है और काटने का भी समय है। उन्होंने बोया है, हम आज वो बड़ी कटनी को, आज हम रिवाइवल देखते, आज हम बेदारी देखते, लाखों लोगों को देखते कि वो परमेश्वर के पास आ रहे हैं, लेकिन किसी ने उसकी बड़ी कीमत चुकाई है, जिसको हम परमेश्वर का आत्मा इन बातों को, हर एक बात को सही जगह पर ऑर्गेनाइज करते हैं और सिस्टमैटिकली परमेश्वर का आत्मा चेन बनाते हैं, क्योंकि हम में से किसी की भी सेवकाई पर्सनल नहीं है। हम पर्सनल पर्सनल या व्यक्तिगत सेवा नहीं करते। हम परमेश्वर के उस सेवकाई प्रोग्राम का, उस एजेंडा का एक हिस्सा हैं। हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह का एक भाग है। और कोई भी देह का भाग, आंख ये नहीं कह सकती कि मुझे हाथ की जरूरत नहीं है, या पैर ये नहीं कह सकता कि मुझे आंख की जरूरत नहीं है। हम सब इंटरट्वाइंड है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को बिल्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जब मसीह की देह उन्नति पाती है, एक अंग उन्नति पाता है, तो मसीह की देह उन्नति पाती है। इन विषयों के द्वारा, मैं नहीं जानती, ये मेरा बिल्कुल भी विषय नहीं था मैं इन प्रभु के दासों के विषय में आपके साथ बांटूं, लेकिन मैं सोचती हूँ होली स्पिरिट ने जिस तरह से हमें मोल्ड किया, मैं उस जगह पर टच कर पाई। मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि इट इज मोर अबाउट द कंडीशन ऑफ हार्ट। आप क्या देखना चाहते हैं? आप क्या देखना चाहते हैं? स्पीक वॉट यू वॉन्ट टू सी, डोंट स्पीक वॉट यू सी। जो दिखता है वो ना बोले, जो देखना चाहते हैं वो बोले। लेकिन हमारा जो माउथ है वो हमारे हार्ट का स्लेव है। आप किसी की भी बातचीत को सुनिए, आप किसी की भी बातचीत को सुनिए, वो उसकी बातचीत जो है वो उसके हृदय के कंडीशन को प्रकट कर रही है। वो उसके हृदय के कंडीशन को, उसके हृदय की स्थिति को प्रकट कर रही है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अपने हृदय को मेरे वचन से भर लो।
मेरे पास जीवन जीने की अपना एक तरीका, अपना एक फिलॉसफी हो सकता है, लेकिन आज वक्त आ चुका है कि मुझे अपना तरीका, अपना फॉर्मूला, अपना प्रिंसिपल, अपना अनुभव परमेश्वर के वचन की अधीनता में लाकर रखना है। हो सकता है मैंने बचपन से कुछ कामों को करने के द्वारा मैंने सीखा, ये काम ऐसे करने से ही होगा, लेकिन वो मेरा अनुभव है, वो परमेश्वर के वचन के नीचे ही होगा। सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा दर्जा परमेश्वर का वचन का है, क्योंकि उसका वचन अविनाशी है, उसका वचन युगानुयुग जीता है, उसका वचन पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है, जिसने सारी सृष्टि को अस्तित्व में लाया। वो आपके और मेरे भविष्य को, मेरे और आपके परिवारों को, मेरे और आपके जीवनों को एक शेप में लाने के लिए सामर्थी है और प्रबल है। इसलिए हार्ट पर प्रोवर्ब्स उसका 4 का 23, नीति वचन 4 का 23, प्रोवर्ब्स 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि आउट ऑफ इट आर द स्प्रिंग फॉर द इश्यूज ऑफ लाइफ, क्योंकि उसके अंदर से जीवन की बातें निकलती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जैसा आप अपने हृदय में बोएंगे, वही बीज बनकर हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे मुंह से निकलेंगी। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करें। परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया, आपको वोकल कॉर्ड्स दिए हैं, परमेश्वर ने आपको बोलने की सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने आपको इमेजिनेशन का पावर दिया है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के समान सोचें और उसके समान बोलें। आप क्या देखना चाहते हैं अपने परिवार में, आप अपने जॉब और बिजनेस में? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे समान, अगर मैं परमेश्वर के समान सोचती हूं, कैसे? जब मैं परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करती हूं, जब वो वचन मेरे लाइफ का इंटीग्रल भाग बन जाता है, वो वचन मेरे जीवन का भाग हिस्सा बन जाता है। जब ये प्रोसेस समय लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, वे लज्जित नहीं होंगे। जितनों ने उसकी ओर देखा, वे लज्जित नहीं हुए, उन्होंने ज्योति पाई। जो परमेश्वर की बाट जोते, वो उकाब के समान नया बल प्राप्त करेंगे। वो जवान लोग थक जाएंगे, वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो चलेंगे और श्रमित नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। ये एक समय हमें लग सकता है, ये समय लग सकता है, जब आप हमें आज किसी और से नहीं, अपने अंदर एक ऑपरेशन को करने की जरूरत है। आज ज्यादातर लोग किस बात में इन्वॉल्व है कि मैं जल्दी से किसी की काउंसलिंग करूं, मैं जल्दी से किसी को समझाऊं? नहीं, किसी और के अंदर नहीं, हमें अपना ऑपरेशन, क्योंकि दाऊद ने कहा, सर्च माय हार्ट ओ लॉर्ड। भजन 139 में लिखा है, सर्च मी ओ गॉड एंड नो माय हार्ट। हे परमेश्वर, मेरे मन को जांच कर जान ले। सी इफ देयर इज एनी विकेड वे इन मी, देख कहीं कोई बुरी बात और युक्ति तो नहीं मेरे मन में, और मुझे जीवन का मार्ग दिखा। तेरा परमेश्वर, तेरा वचन एक लैंप के समान। ये बातें उस समय में लिखी गई थी जब आज की टेक्नोलॉजी में, आपको पता है, शरीर के अंदर कभी भी कोई इन दिनों आप जानते हैं कि कैमरा सिस्टम है, एंडोस्कोपी वगैरह के थ्रू एक कैमरा शरीर के अंदर डाला जाता है, और कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई किसी भी तरह का अल्सर्स है, ट्यूमर्स है, या कुछ भी है, तो वो कैमरा शरीर के अंदर डाला जाता है, और वो पता किया जाता है कि कहाँ कौन सी दिक्कत है, कौन सा भाग है जो शरीर का तकलीफ दे रहा है, या उसका कारण क्या है। ये कैमरा शरीर के अंदर डाला जाता है। इसी सिस्टम को परमेश्वर ने कई वर्षों पहले कहा कि मेरा वचन वो कैमरा है, वो ज्योति है। लिखा है परमेश्वर का वचन आंख का दिया, शरीर का दिया तो आंखें हैं, शरीर का दिया आंखें हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी आंखें मेरे वचन से ज्योतिर्मय हो जाए। परमेश्वर का वचन जब मेरे अंदर आता है, मेरे मन के हर एक कोने को प्रकाशित करता, मेरे हृदय को जांचता है, कौन सी बातें हैं जिसे परमेश्वर को काट देनी चाहिए, कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर को नापसंद है, कौन सी बातें हैं जहां परमेश्वर के वचन की अधीनता में आना है, कहां मेरे पास अपनी योजना है, कहां परमेश्वर की योजना के अधीन आना है। जब मैं कहती हूं कि
परमेश्वर मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। हाँ, मैंने इस पतरस ने कहा हम मछुआरे हैं, हम मछुआरे हैं, हमने बहुत सालों से ट्रेनिंग ली है, रात भर हमने मेहनत की है, हमने कुछ नहीं पकड़ा। हम ट्रेन्ड है, हम इस बात का अनुभव है, हम 20 साल से एक काम को एक तरह से करने के लिए हम ट्रेन्ड है, हमने रिजल्ट देखे हैं, हम इस बात में सक्षम है, हम इस बात में एक्सपर्ट है, हम इस बात में विशेषज्ञ है, हम इस बात के अच्छे जानकार है, हमें इस बात में सारी ज्ञान बुद्धि समझ प्राप्त है। लेकिन रात भर मेहनत करने पर भी मेरे ज्ञान ने मेरी सहायता नहीं की। मेरे पास एक भी मछली नहीं है। इस बात का सबूत है कि मेरा ज्ञान फेल हुआ, मेरा अनुभव फेल हुआ, मेरी लाइफ फिलॉसफी फेल हुई, मेरा अपनी योजना फेल हुई, मेरी अपनी सोच फेल हुई, मेरे जीवन में जो कुछ था वो आज की रात फेल हुआ। यीशु तेरे कहने से अब मैं जाल डालता हूं। ये मोमेंट हमारे लाइफ में आने की जरूरत है। मैं नहीं जानती किससे बात कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। होने दीजिए ये मोमेंट हम अपने जीवन में, कोई जरूरी नहीं है कि हम पब्लिकली इन बातों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन आप अपने कमरे में जा सकते हैं, अपना डोर बंद कर सकते हैं और आप कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर, मैंने बहुत साल अपने जीवन को अपने ढंग से जिया है, मैंने अपने जीवन को चलाया है, मैं अपने जीवन में एक्सपर्ट हूं, मैंने अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरा फॉर्मूला फेल हो रहा है। आज मुझे आपके वचन की अधीनता में आने के लिए सौभाग्य दीजिए। मैं अपने आप को नम्र, शून्य और खाली करता हूं। तेरा वचन मेरे मार्गों का दीपक और उजियाला होने पाए। मैं आज तेरे वचन को अपने हृदय में भरना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मुंह से क्या निकलेगा? मुझे प्रचारक सिखा रहे हैं कि आशीष बोलो, मुझे लोग सिखा रहे हैं कि अब आशीष बोलो, मुझे लोग कह रहे हैं वचन बोलो। मैं बोल तो रहा हूं वचन, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हृदय में कुछ और है, मुंह में कुछ और है। लेकिन जब परमेश्वर ने सृष्टि की, परमेश्वर के हृदय में और मुंह में एक ही बात थी। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हुआ। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अधिकार दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यू शैल एस्टैब्लिश अ थिंग, यू शैल डिक्लेयर अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। तुम एक बात की घोषणा करोगे और वो तुम्हारे लिए स्थापित होगी। हम घोषणा करने वाले लोग हैं। हमारी घोषणाएं न केवल हमारे परिवार, हमारे बीवी बच्चों के लिए, वरन परमेश्वर कहता है कि तुम राष्ट्रों के लिए घोषणा करोगे। यिर्मयाह 1 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, मैंने तुझे प्रॉफिट फॉर नेशंस ऑर्डेन किया है, तुझे राष्ट्रों पर अधिकार दिया है, तुझे ढा देने का अधिकार दिया है, अंधकार की वेदियों को, ओ सारी बातें जो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में, हर एक वो कल्पना जो मसीह की पहचान के विरोध में, आज उसे ढा देने का और परमेश्वर की बातों को, वचन की बातों को ब्लेस करें। अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को ब्लेस करे। ओ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बिजनेस को वचन को लेकर ब्लेस करे। प्रभु तूने कहा जिस काम में तुम हाथ डालोगे वो फलवंत होगा। तेरा वचन कहता है मेरा हृदय तेरे वचन से भरा है। मैंने अपने हृदय को शुद्ध किया, मैंने अपने हृदय को जांचा। पवित्र आत्मा आप मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र करे। मेरे मन को हर एक कड़वाहट के बीजों से, हर एक नेगेटिविटी से, हर एक अंधकार की बातों से, हर एक डिवीजन की बातों से, हर एक कंफ्यूजन की बातों से, उलझाने वाले पाप से, जो बातें तुझे नापसंद है वो मेरे जीवन में जलकर राख होने पाए। तेरा आत्मा तेरे वचन से मुझे सींच दे। मेरे अंग अंग में तेरा वचन बात करे। मेरे अंदर जीवन की जल की नदियां बनकर तेरा वचन बहने पाए। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का इनकारनेशन थे। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का देहधारी स्वरूप थे। इसलिए क्रूस की मृत्यु के वक्त भी अत्यंत पीड़ा में, लोग क्या बोलते हैं पता है? जब तक अच्छा चलता है तब तक वेरी गुड वेरी गुड, और जैसे ही उनका दिमाग खराब होता है तो वो नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद कहते हैं तुम्हें क्या पता, मेरी परिस्थिति में रहोगे तो पता चलेगा। क्या आपकी परिस्थिति यीशु मसीह की परिस्थिति से भी ज्यादा कठिन है? जब यीशु मसीह आपके लिए, हाँ आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर कांटों का ताज पहनकर उनके मुंह पर थूका गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनकी पसली में भाला डाला गया, कोड़ों से उनका पीठ छल्ली हो गया, इतना तक यीशु मसीह का रूप बिगड़ गया कि वो मनुष्य है कि कोई मांस का एक
स्थान है समझ नहीं आता था, मनुष्य जैसा दिखाई नहीं पड़ता था, इतना रूप बिगड़ गया उस क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए। और उस वक्त भी उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। इट इज नॉट अबाउट सिचुएशंस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये बात परिस्थितियों की नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। जो लोग कहते हैं मेरी परिस्थिति में रहोगे, मेरे जैसा सिचुएशन होगा, तब तुम क्या बोलोगे मैं देखता हूं। मेरा और आपका आदर्श यीशु मसीह है, रेफरेंस यीशु मसीह है, सिद्ध पुरुष यीशु मसीह है। यदि क्रूस की उस पीड़ा में, वो पीड़ा जिसके लिए वो मेरे और आपके लिए उठा रहे थे, फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। क्यों? क्योंकि वचन देहधारी था, वो वचन से परिपूर्ण थे, वो स्वयं वचन थे, वो स्वयं जीवन था। इसलिए कितना भी उनको तोड़ा गया, मुंह से निकलने वाली बात वचन ही रही। हम क्या भरते हैं अंदर। भला मनुष्य भले मन के भंडार से, आज जांचने का वक्त है कि मैंने अपने मन के भंडार में क्या भरा है, क्या भरा है, क्योंकि जो भरा है वही निकलेगा। और जब मेरा हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाएगा, मेरे मनन का विषय यीशु मसीह, मेरे सोच का विषय यीशु मसीह और उसका प्रेम, तब जो कुछ मैं अपने मुंह से घोषणा करूंगी विश्वास के द्वारा, वो बातों को अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। ये परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। बीते समय में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कई बातों के लोगों के लाइफ में डिक्लेयर करने का और उन बातों को होता हुआ देखने का, अपने व्यक्तिगत जीवन में डिक्लेयर करने का और उन बातों को देखने का। जो बातों को परमेश्वर ने हमारे शब्दों को जमीन पर गिरने से पहले उठाया और उन डिक्लेरेशंस को पूरा किया। जब परमेश्वर का वचन मेरे मनन का विषय, मेरे रग रग में, मेरे नस नस में, मेरे जीवन का केंद्र होता है, तब मेरे अंदर से, मेरे मन के भले भंडार से वचन जीवन बनकर निकलता है। और जब वो जीवन निकलता है तो वो लोगों को जीवन देता है। जहां तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है वहां तक जीवन होता है, अंधकार नहीं, रोना नहीं। हमारे वचन से परमेश्वर जीवन की स्थापना करना चाहते हैं। आज हम सबको परमेश्वर के प्लान में है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर गए, इस पृथ्वी से गए, उन्होंने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आज यीशु मसीह वेट कर रहे हैं कि आप और मैं अपने स्थान को पहचाने। हम शत्रु के कठपुतली नहीं है कि उसने जो कहा हमने वो कहा, उसने जो सोचने के लिए कहा हमने वो सोचा, उसने जो हमारे जीवन में डाला हमने उसको एक्सेप्ट किया, उसने जैसे हमें तोड़ा हम वैसे मुड़ गए, उसने जैसे हमें अगुवाई की वैसे हमने व्यवहार किया। हम शत्रु के हाथ में कठपुतली नहीं है, हम परमेश्वर के हाथ में एक तेज धार वाली तलवार है। लिखा है तुम मेरी हाथ में बैटल एक्स हो। हम परमेश्वर की दृष्टि में तेज धार वाली तलवार है, जिससे परमेश्वर पहाड़ और पहाड़ियों को सूक्ष्म धूलि बनाता है। न केवल आपके जीवन में, आपके जीवन के द्वारा लाइफ को, जीवन को वो मैनिफेस्ट करना चाहता है। मैं यहां रुकना चाहती हूं। मैं नहीं जानती परमेश्वर का आत्मा हमें किस ओर लेकर के, कभी कभी जो बातें कई बार हम नोट करते हैं उनसे अलग हटकर कुछ बातों को हम डिस्कस करते हैं, पर मैं विश्वास करती हूँ होली स्पिरिट ने हम सबको मिनिस्टर किया है, होली स्पिरिट ने हम सबसे बात किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे हस्बैंड से कि हमें लास्ट प्रेयर के द्वारा आप सब अपने अपने स्थान पर अपनी आंखों को बंद करें। ये समय आपका है कि आप पर्सनली प्रभु से बात करें। वचन आप तक पहुंचा है जीवन के रूप में, इसे ग्रहण करें और आप प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रेम पिता। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो जिंदा है प्रेम पिता परमेश्वर और जीवित कलाम है खुदावन, और हमारे लिए आज भी काम करता है प्रभु परमेश्वर। चाहे जीवन की कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो खुदावन, हम देखी हुई बातों पर नहीं लेकिन उन बातों को देखते हैं जो इन साधारण आँखों से नहीं दिखाई देती। और प्रेम परमेश्वर उन बातों की कल्पनाएं जब हम करते हैं तो कल्पनाओं को तो स्थिर करने वाला परमेश्वर है प्रेम पिता परमेश्वर। जब हम तेरे वचन के अनुसार सोचते हैं प्रभु, और प्रभु उन सपनों को देखते हैं प्रेम पिता परमेश्वर जो तूने हमारे लिए देखे हैं प्रेम पिता परमेश्वर, जो कल्पनाएं तूने हमारे लिए की है प्रभु, वो लाभ की कल्पनाएं हैं प्रेम परमेश्वर।
जब हम उन कल्पनाओं में एक हो जाते, जब हम तेरे वचन में से अच्छी बातों को देखते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, और उन्हें ग्रहण करते हैं, उन्हें अपने हृदय में भर लेते हैं प्रभु परमेश्वर, वो हमारे मुंह से आता प्रभु और फलवंत होता है। यीशु मसीह हम में से प्रत्येक को ऐसी बुद्धि दे, ऐसे समझ दे प्रेम पिता परमेश्वर। हालेलुया। ईराला हदाबा शंदारा खादाबारा हबा, कि हमें प्रेम पिता परमेश्वर तूने जैसा वादा किया कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। पत्थर से टकरा कर प्रभु प्रतिध्वनि वापस आती है, जो हमने कहा वही वापस आता है, लेकिन प्रेम परमेश्वर मांस के हृदय से वो आवाज आती है प्रेम पिता परमेश्वर, जो प्रेम पिता परमेश्वर कहती है कि है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेमी परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें मांस का हृदय दिया, और हम किसी प्रतिक्रिया के डब्बे नहीं है, प्रतिध्वनि के डब्बे नहीं है प्रेम पिता परमेश्वर। हालेलुया। कि जो हमारे पास आए वही लौट के दूसरों के पास जाए, ऐसा नहीं प्रभु। बुराई के बदले बुराई हम ना करने पाए प्रेम परमेश्वर, लेकिन नए मन के अनुसार प्रभु, जो पत्थर का नहीं लेकिन मांस का हृदय है खुदावन, हम बुराई के बदले भलाई करना सीखे प्रेम पिता परमेश्वर। हालेलुया। और हमेशा प्रभु अच्छी बातों को अपने हृदय में रखें, लोगों को दिल से दुआएं दे सके प्रेम पिता परमेश्वर, ऐसा हम में से हर एक को तू बना दे। तेरा धन्यवाद करते, सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं, और विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। Praise the Lord, Praise the sister. Praise the Lord. Praise the Thank you, sister. Thank you, भैया. Thank you. कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, या कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो तो बता सकते हैं। जी, मेरे यहाँ मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। शैलजा नाम है मेरा। जी। कल हमारी तहसील में पेशी है, जो भाई को घर से निकालने का नोटिस दिया गया है, तो वो किसी भी प्रकार का यदि वो वहाँ पर उपस्थित होता है या जो भी सबूत देता है, तो प्रभु करे उसका सब बातें खारिज होने पाए। और जो नोटिस निकला है 4 दिन का उसको घर से जाने का, तो वो किसी भी प्रकार के अड़ंगे ना आने पाए। आपका भाई है? जी जी जी, बहुत परेशान करता, गुंडागर्दी करता घर में। जी। तो केस चल रहा था एसडीएम के यहाँ से, तो वहां से उसको मतलब आदेश हो गया है घर से निकालने का। उसका तहसीलदार के यहाँ से भी आ गया 4 दिन का नोटिस, पर 2 पेशी होती है शायद अपनी बात रखने के लिए। तो जी। जो भी बात वो रखे, प्रभु करे खारिज होने पाए। अच्छा अच्छा। और जी जी, नहीं, वो मैं शांति समझ से नहीं घर पाया। से जाने पाए। अच्छा, आप जी फोन से यदि नंबर है हमारा तो आप बात करें, हमारा जी, नंबर है आपके पास? नहीं है, नहीं है, नंबर नहीं है, मैं लिख लेती हूँ। जी जी, लिख लीजिए। और आप सबसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, निवेदन है कि मेरी मम्मी जो अभी 84 इयर्स की हैं, प्रभु ने उनको अच्छा रखा है, एक आशीष के रूप में रखा है। उनके जीवन की एक अच्छी गवाही है, और उन्होंने अपने जीवन भर परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर के लोगों की पहुनाई की है। और मैं चाहता हूं कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लोग निरंतर दुआ करते रहें, कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन उन्हें ना हो, और प्रभु ने तंदुरुस्त रखे। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपनी दुआओं में मेरी मम्मी को हमेशा याद रखें, जो छत्तीसगढ़ में रहती हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए सिस्टर। जी जी, आप सुन पा रही हैं? जी जी, हाँ, 9828। 9828 सिस्टर रिया है तो 98 इसमें टाइप कर दीजिए, सिस्टर रिया। अरे सिस्टर नहीं है। हाँ, जो भी 9828 जी 722 722 928। 928। ठीक, ये यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। थैंक यू रिया। प्रिया, अच्छा प्रिया, 9287729। ये ठीक है, स्क्रीन थैंक पे यू। दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए। जी आप फोन से बात करिएगा थोड़ा सा, है ना? जी जी, हाँ। जी हाँ, जी हाँ। और किसी को कुछ कहना है तो आप लोग बोल सकते हैं, 2 मिनट का समय है।
फिर हम बंद करेंगे। ठीक है, फिर हम मीटिंग को यहाँ पर एंड करते हैं। आप Praise सबके God. साथ परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे और सब प्रभु के साथ भी प्रभु आप दोनों को भी बहुत आशीष दे। प्रेज गॉड। धन्यवाद, Praise आपके God. आशीर्वाद कीमती है हमारे लिए। प्रेज गॉड। बाय सबको, बाय।